हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 में आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। हम लोग क्या है क्लास 12 की मैथ के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है कि इस कक्षा 12 का जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, हम कक्षा 11 के चैप्टर से जो है कि कंपेयर करने वाले हैं। और इसमें आपको बताएंगे कि कक्षा 12 में जितने भी आपको चैप्टर दिए गए हैं, क्या कक्षा 11 से या कक्षा जो 11वीं है इससे जो है कि इसका रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है कि इसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जो इसमें हम लोग ने किया हुआ है। कक्षा 11वीं के बारे में कुछ हम आपको बताएंगे जो कक्षा 12 से रिलेटेड रखता है। और कक्षा 12 को अगर आपको करना है अच्छी तरह से, तो हमें लगता है कि आपको इसको खूब अच्छी तरह से अध्ययन किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो फिर इस वीडियो को आप लोग जो है कि शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, और इस चैप्टर बाय चैप्टर को हम लोग क्या बता रहे हैं आपको, इसके बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है कक्षा 12 में आपको दिया हुआ है संबंध और फलन दिया गया है। तो इसमें जो है इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इस चैप्टर का जो है इस 11th में रिलेशन है, यानी संबंध है। तो इससे ही आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको संबंध और फलन इसमें आपको संबंधित है। समुच्चय भी इससे रिलेटेड है, यानी हम यहाँ पे जो है जितना भी आपको ये चैप्टर दिया हुआ है, समुच्चय और संबंध और फलन, ये इस चैप्टर से आधारित है। यानी अगर आप इस 11th में इसको पढ़े हुए हैं तो आपको इसको करने में किसी प्रकार कोई परेशानियां नहीं होगी। फिर इसमें आपको मिल जाता है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन इसमें आपको तीसरे चैप्टर में दिया गया है जो इससे रिलेटेड है ना, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे जो रिलेटेड है इसका यहाँ पे रिलेशन दिया गया है। गणितीय आगमन का सिद्धांत जो है इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें इसका जो है कि प्रयोग नहीं किया गया है। समिश्र संख्या और द्विघात समीकरण जो है इसमें नहीं है। इसमें आपको दो चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, अवयव और सारणिक। ये दो चैप्टर आपको नए हैं, दो चैप्टर जो है आपका नया, ठीक है। और फिर इसके बाद से हम आपसे अगर बात करते हैं सातत्य तथा अवकलनीयता। सातत्य और अवकलनीयता अगर आप पढ़ना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो हमें लगता है आपने सीमा और अवकलन जो 11th में 13 चैप्टर में दिया गया है, इसको खूब भली भांति से आपने इस चैप्टर को आपने किया होगा। अगर ये आपको आ गया है, बढ़िया से आपने सीखा हुआ है, तो आप सातत्य और अवकलनीयता जो बनाने में बहुत ही आसानी होगा। सातत्य तथा अवकलनीयता एक ऐसा चैप्टर है जो इस आपके क्लास का या इस चैप्टर में या फिर इस जितने भी मतलब किताब में मिलेगा, इस सबसे बड़ा चैप्टर है आपका। अगर ये चीज आपको आ गया है तो समझ जाइए ये अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग, अवकलन समीकरण, ये आपको दो तरीके से जो है कि इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यानी ये चैप्टर आपको बहुत ही मायने रखने वाले हैं यहाँ तक। यानी ये 5 ऐसे सब चैप्टर मिलेंगे आपको जिसको बनाने में आपको आसानी होगा। ये इस चैप्टर से ये सारे जो चैप्टर दिया गया है ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से जान गए तो समझ जाइए कि इसके जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, इस पे से जितने भी कनेक्टेड चैप्टर हैं, ये आपको आसानी से बना सकते हैं। फिर उसके बाद से सदिश बीजगणितीय जो दिया गया है, इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें चैप्टर से कनेक्टेड है, लेकिन प्रत्येक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे इस चैप्टर का इस चैप्टर से कनेक्टेड है। आप जब इसको करेंगे तो खूब बढ़िया से इसको आप जब इस संबंध और फलन को जान जाएंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को आप आसानी से कर पाएंगे। इस संबंध और फलन को आप अच्छी तरह से जान जाते हैं तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को आप आसानी से कर सकते हैं। इस चैप्टर का इस चैप्टर से कनेक्टेड है। ये जो चैप्टर आपको बता ही रहे हैं संबंध तथा अवकलनीयता, ये पूरा जो है इससे कनेक्टेड है। फिर सदिश का त्रिविमीय ज्यामिति से कनेक्टेड है। रैखिक प्रोग्रामर है, यह भी कनेक्टेड है। और प्रायिकता भी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड रखता है। यहाँ पे सदिश बीजगणितीय जो है इसमें आपको रिलेटेड नहीं रहता है। और यहाँ पे दिया है त्रिविमीय ज्यामितीय, तो इसमें आपको जो है कि त्रिविमीय ज्यामिति यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है इससे संबंधित है, ठीक है। फिर रैखिक प्रोग्रामन दिया हुआ है, तो इसमें जो है आपको रैखिक प्रोग्रामन यहाँ पे असामयिकाएं जितना दिया हुआ है इससे संबंधित होगा, दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए इसमें जो है कि क्रमचय और संचय ये जो दिया हुआ है, तो प्रायिकता और प्रायिकता यहाँ पर भी है, प्रायिकता यहाँ पर भी है, तो ये जो है इससे रिलेटेड है। यानी
इससे कुछ चैप्टर ऐसे हैं, 95% ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पूरे 12th क्लास में करना है। अगर आप 11th क्लास अच्छी तरह से किए हुए हैं तो आपको, हमें लगता है कि आपको इसको बनाने में कोई परेशानी आपको नहीं होगा और आप आसान तरह से इसको हल कर सकते हैं। और दूसरी चीज हम बात करना चाहेंगे आपसे, संबंध और फलन के बारे में जब हम जानकारी करेंगे तो विधिवत तरीके से इसके बारे में जानेंगे संबंध और फलन होता क्या है। संबंध और फलन के बारे में हम शुरुआत करेंगे। अब जो है कि हम आपको समझा दें एक बार और फिर से कि इसमें जो है कि टोटल जो है कि 16 चैप्टर दिया गया है, इसमें 13 चैप्टर दिया गया है। अब आपको लगता होगा कि इसमें 13 चैप्टर है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा था। नहीं, इसमें 13 जो चैप्टर दिया गया है इस 16 चैप्टर के जो है कि बराबर है। इसमें कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ये 13 चैप्टर ही आपको 16 चैप्टर के बराबर कर देगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है कि सवाल दिया गया है। इसमें 2 स्टेप में जो है कि आपको बुक दिया हुआ है, फर्स्ट भाग दिया है, सेकंड भाग दिया हुआ है। फर्स्ट भाग तक हम लोग करेंगे, फिर सेकंड भाग भी करना होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग जो है कि इसको करते जाएंगे और फिर जो है कि हम लोग जो है कि पहला चैप्टर जो है शुरुआत कर रहे हैं संबंध और फलन के बारे में। कि संबंध और फलन जो होता है होता क्या है, इसकी हम बात कर रहे थे संबंध और फलन के बारे में। तो अब देखेंगे इसमें हम लोग कि संबंध और फलन में जब देखेंगे तो संबंधों के प्रकार मिलेगा 1.1 में, और फिर जो है कि 1.2 में आपको फलनों के प्रकार मिलेगा। 1.3 में आपको फलनों का समायोजन और व्युत्क्रमणीय फलन पड़ेगा देखेंगे, और फिर 1.4 में द्विआधारी संक्रियाएं देखेंगे। इसमें आपको करना क्या है कि अगर आप जो है कि 1.4 के 1.1 में संबंधों के प्रकार जान गए, फलनों के प्रकार जान गए, तो आपको जो है 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 जो है करने में बहुत ही आसानी महसूस होगा। और इसी के बारे में जो है कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और संबंधों के प्रकार के बारे में हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और पहले जो है कि इसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि होता है क्या है। तो संबंध कहने का मतलब होता है कि हमारे पास आपका और हमारे से जो है कि संबंध स्थापित हो रहा है। जैसे कहने का मतलब हो गया कि मैं आपके लिए शिक्षक हूं और आप हमारे लिए छात्र हैं, तो हमारे और आपके बीच में एक जो है कि संबंध स्थापित हो रहा है। यह मार्कर हमारे पास है, इस मार्कर का भी हमारे साथ रिलेशन है, क्योंकि हमारे पास यह मार्कर रहेगा तो हम इससे आपको पढ़ा सकते हैं। इस मार्कर और इस बोर्ड से भी एक तरह से के जो है कि आपको रिलेशन बन रहा है। और उसी प्रकार से जो है कि हम आगे की तरफ करते जाएंगे और इसके बाद से जो है कि हम इसके बारे में जानते जाएंगे। जैसे कहने का मतलब है हमारे पास दो तरह से समुच्चय ले लेते हैं हम लोग। संबंध देख रहे हैं तो दो तरह से समुच्चय ले लेते हैं। समुच्चय या संबंध कहने का मतलब हो गया आपको, संबंध हम स्थापित कर रहे हैं, माता पिता का संबंध होता है हमसे, हम उनके पुत्र हैं या पुत्री हैं। जिस तरह से होता है एक तरह से संबंध होता है। हमारे पास जो है कि रिलेशन होता है, जो भी हमारे रिलेटेड होते हैं उनसे एक रिलेशन बन जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी आपको जो है कि संबंध करना होता है। तो इसमें हम दो तरह से समुच्चय ले लेते हैं। एक समुच्चय हम ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसको इसका नामकरण कर लेते हैं कि समुच्चय, इसको ए कर लेते हैं, और इसमें 1 कर लेंगे, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं और 5 कर लेते हैं। एक समुच्चय और लेते हैं हम लोग ऐसे 2, 3, 4, 5, 6 एक रिलेशन हो गया। तो जो है कि हम जो है कि इसको समुच्चय हम लोग बी कर लेते हैं। ए और बी का जो है एक रिलेशन स्थापित हो रहा है, हम इसको आर सूचित करते हैं। तो 1 का जो संबंध है वह 2 से है, 2 का संबंध जो है कि आपको 3 से है, 3 का संबंध जो है आपका 4 से है, 4 का संबंध है 5 से, और 5 का संबंध जो है कि 6 से। इस तरह से जो है कि हम लोग ने संबंध को स्थापित करा दिया है। अब जो है कि एक तरह से हम आप इसको कह सकते हैं या फिर इसको आप लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं थोड़ा देखेंगे आप यहाँ पे कि R इक्वल टू, या क्योंकि हम लोग संबंध को साबित कर रहे हैं कि R से सूचित कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग R से ही जो है कि यहाँ पे लिखना हमारे लिए बेटर रहेगा, और R से ही हम हमेशा सूचित करेंगे, R से ही सूचित करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि हमको इसको कैसे यहाँ पे उतार लेना है। तो क्या किससे करेंगे, रिलेशन कैसे बनाएंगे, 1 और 2 का रिलेशन है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप, तो 1, 2 कर लेंगे। 2 और 3 का रिलेशन है, तो 2, 3 कर लेंगे आप। फिर 3 और 4 का रिलेशन है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 3 और 4 कर लेंगे। फिर 4 और 5 का रिलेशन है, तो यहाँ क्या करेंगे, 3, 4 का रिलेशन हो गया, 4 से 5 का रिलेशन है, 4 का 5 से रिलेशन है, और 5 का जो है 6 से रिलेशन है। एक तरह से हमने जो है यहाँ पे रिलेशन बैठा दिया है, और इस तरह से हम लोग जो है रिलेशन को दर्शा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको हमको लगता है कि नहीं हो रहा होगा। अब जो है कि इसको जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर रूप। क्या कहते हैं हम लोग, रोस्टर रूप।
इसके बाद से आपको मिल जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप हम कब करेंगे, जब हम संबंधों के प्रकार को अच्छी तरह से जान जाएंगे, तो जो है कि हम इस तरह से संबंध के बारे में जो है कि अच्छी तरह से अध्ययन करा देंगे और आपको बता देंगे कि संबंधों की जो है कि प्रकार किस प्रकार से होता है। और ये जो रिलेशन हमारा बन रहा है तो रोस्टर रूप क्यों बन रहा है, क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छी तरह से हमें लगता है कि आपने इसके बारे में अध्ययन किया होगा। अगर नहीं किए हुए हैं तो इस जो चैप्टर को हम करवा रहे हैं संबंध और फलन को, इस चैप्टर को आप बड़ी भली भांति जो है आप जो है कि इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। और हम कोशिश करेंगे कि आपको एकदम विधिवत तरीके से, एकदम मतलब लाइनिंग से, क्रम से जो है कि आपको लेकर चलें और आपको इस वीडियो को समझ में आए और आप अच्छी तरह से जो है कि इसको कर सकें और इस चैप्टर को भी अच्छी तरह से फॉलो कर सकें। फिर इसके बाद से हम जो है कि अगली वीडियो में मिलेंगे तो हम जो है कि इसके बारे में बातचीत करेंगे और 1.1 को लेकर के आएंगे। और जहां तक कोशिश रहेगा हमारा कि हम अच्छी तरह से इसके बारे में अध्ययन करते जाएं और अच्छी तरह से इसको जो है कि बनाते जाएं। अगर हमारे वीडियो पर आप बने हुए हैं तो आराम से इसको देखिए और जो है कि इसको शेयर भी करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।